हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द एलीट थियोरीज ऑफ विल्फ्रेडो पैरेटो एंड गिटानो मॉस्का। सो लेट्स बिगिन। एलीट थियोरीज की अगर हम बात करें तो ये होती क्या है? देखिए, एलीट थियोरीज का मानना है कि जो सोसाइटी होती है वो दो क्लासेस के बीच में डिवाइडेड होती है। एक होते हैं एलीट्स और दूसरे होते हैं नॉन एलीट्स। जो एलीट्स होते हैं वो रूलिंग क्लास होती है और जो नॉन एलीट्स होते हैं वो रूल्ड होते हैं, उन पर रूल किया जाता है। ये थियोरीज आई थी एज अ रिएक्शन टू मार्क्सिस्ट थियोरी, क्योंकि मार्क्सिस्ट थियोरी कहती है दैट द सोसाइटी इज डिवाइडेड बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। वहीं ये थियोरी कहती है दैट द सोसाइटी इज डिवाइडेड बिटवीन द एलीट्स एंड द नॉन एलीट्स, यानी कि रूलिंग एंड द रूल्ड क्लासेस। एंड ये थियोरीज दी गई थी लगभग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century टू द स्टार्ट ऑफ द 20th century। और जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं इन थियोरी से रिलेटेड जिन्होंने अपनी अपनी एलीट थियोरीज दी हैं वो हैं विल्फ्रेडो पैरेटो, गिटानो मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल्स, बर्नहैम, गैसेट एंड सी राइट मिल्स। और इन्हीं थिंकर्स की थियोरीज को हम अपनी आने वाली वीडियोस में समझेंगे। सो स्टार्टिंग विद विल्फ्रेडो पैरेटो, इनकी एलीट थियोरी को बोला जाता है द थियोरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। पैरेटो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे और एक सोशियोलॉजिस्ट थे। He was born in 1848 and died in 1923. इन्होंने और मॉस्का ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड्स द एलीट थियोरी, और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है दैट डील्स विद एलीट थियोरी इज द माइंड एंड द सोसाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये, विच वाज पब्लिश्ड इन 1935। पैरेटो इटालियन सोशल सिस्टम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उसी की स्टडी के बेसिस पे उन्होंने बताया कि सोसाइटी में दो तरीके के लोग होते हैं। पहली होती है एलीट क्लास और दूसरी होती है नॉन एलीट्स। एलीट क्लास को रूलिंग क्लास भी कहा जाता है और उन्होंने इसे हायर स्ट्रैटम में रखा था, यानी कि एक हायर स्ट्रैटा को एलीट क्लास बिलोंग करती थी। एलीट क्लास को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया है इनटू गवर्निंग एलीट्स एंड इनटू नॉन गवर्निंग एलीट्स। नाउ गवर्निंग एलीट्स में आते हैं ऐसे एलीट्स जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, या ऐसे लोग जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं। वेराज जो नॉन गवर्निंग एलीट्स है उनमें कौन आते हैं? उनमें आती है बिजनेस क्लास, लॉयर्स, आर्टिस्ट्स और ऐसे सभी लोग जो प्रभावशाली या इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनके पास बहुत पावर है और वो हिरार्की के टॉप पर हैं। तो गवर्निंग एलीट्स में हम रख सकते हैं पॉलिटिकल एलीट्स को, और जो नॉन पॉलिटिकल एलीट्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक या सोशल स्फेयर में पावरफुल होते हैं, वो आते हैं नॉन गवर्निंग एलीट्स में। और सेकंड काइंड ऑफ पीपल होते हैं द नॉन एलीट्स, यानी कि आम जनता, जिन पर रूल किया जाता है और जिसे रूल्ड क्लास भी कहा जाता है, और इसको पैरेटो ने रखा है लोअर स्ट्रैटम में। दे बिलोंग टू द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। गवर्निंग एलीट्स और नॉन गवर्निंग एलीट्स मिलकर नॉन एलीट्स पर रूल करते हैं। देखिए, वैसे भी गवर्निंग एलीट्स के लिए अकेले रूल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ फोर्स। नॉन गवर्निंग एलीट्स की मदद करते हैं उनके रूल को स्ट्रेंथन करने के लिए। पैरेटो का जो मेन कंसर्न है अपनी थियोरी में वो है गवर्निंग एलीट्स के साथ। उन्होंने गवर्निंग एलीट्स को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है फॉक्स एंड दूसरा है लायन। ये जो डिवीजन है ये गवर्निंग एलीट्स की जो पर्सनल साइकोलॉजिकल एबिलिटीज होती हैं उसके बेसिस पर किया गया है। उनका मानना था कि कुछ गवर्निंग एलीट्स तो फॉक्स की तरह रूल करते हैं, वहीं कुछ लायन की तरह रूल करते हैं। फॉक्स ऐसे गवर्निंग एलीट्स होते हैं जो कि रूल करने के लिए डिसीट और क्लेवरनेस का प्रयोग करते हैं। ये छल कपट और चालाकी के बेसिस पर रूल करते हैं। इस तरीके के जो गवर्निंग एलीट्स होते हैं वो नेचर में बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा से ज्यादा गेन्स को मैक्सिमाइज करना, और इसी रीजन के लिए वो इस छल कपट और क्लेवरनेस का प्रयोग करते हैं। इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि ये फोर्स या बल का प्रयोग करने से डरते हैं। अगर उसे यूज करते भी हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। वहीं दूसरे टाइप के गवर्निंग एलीट्स होते हैं लायंस। इस तरीके के गवर्निंग एलीट्स किस प्रकार से रूल करते हैं? ये अपनी अप्रोच में कंजर्वेटिव होते हैं, इसीलिए कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी पॉलिसीज को ये सपोर्ट करते हैं, सिस्टम में स्टेबिलिटी लाने के लिए कार्य करते हैं
और स्टेबिलिटी लाने के लिए ये फोर्स का प्रयोग भी करते हैं। तो जहां फॉक्सेस जो थे वो फोर्स या बल का प्रयोग या तो नहीं करते थे या बहुत कम करते थे, लेकिन जो लायन हैं वो बहुत बढ़ चढ़कर फोर्स का प्रयोग करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, सिस्टम में स्टेबिलिटी लाने के लिए। यही होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। कभी एक सोसाइटी में फॉक्सेस रूल करते हैं, कभी लायन जैसे एलिट्स रूल करते हैं। ये है परेटो के फॉक्स एंड लायन का कॉन्सेप्ट। और यहाँ ये जो रेजिड्यू वर्ड यूज किया गया है ये हम आगे चलकर समझते हैं। The power rotates between the two, which Pareto called the circulation of elites. ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है परेटो की एलीट थ्योरी का, द सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। इसीलिए उनकी जो थ्योरी है उसको सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स थ्योरी भी कहा जाता है। परेटो का मानना था कि एक सोसाइटी में एलीट्स जो हैं हमेशा सर्कुलेट करते रहते हैं। दैट मीन्स अगर आज वो एलीट हैं तो कल को वो नॉन एलीट हो जाएंगे। तो यानी कि जो आज नॉन एलीट है ये पॉसिबिलिटी है कि कल को वो एलीट बन जाएं। तो ये जो प्रोसेस है जिससे एक एलीट नॉन एलीट बन जाता है और जो एलीट्स हैं वो नॉन एलीट्स बन जाते हैं, इसको परेटो सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स कहते हैं। उनका मानना था ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। जब एक एलीट आउटडेटेड हो जाती है, उनकी पॉलिसीज से लोग परेशान हो जाते हैं, उनको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, तो वो सर्कुलेट हो जाते हैं, वो एलीट्स चेंज होकर नॉन एलीट्स बन जाते हैं और फिर एक नई एलीट क्लास इमर्ज होती है जो कि न्यू एलीट बनती है। और इस प्रकार ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या कोट दिया है, दैट इज हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज। यहाँ एरिस्टोक्रेसीज जो वर्ड है ये एलीट्स के लिए यूज किया गया है, क्योंकि जो परेटो हैं उन्होंने एलीट्स के लिए एरिस्टोक्रेजिया वर्ड भी यूज किया है। तो उनके अकॉर्डिंग जो इतिहास है वो कब्रगाह है एलीट्स की। उनका राइज होता है और साथ ही साथ उसके बाद उनका डिक्लाइन या फॉल भी होता है। ऐसे नहीं है कि वो एक बार एलीट बन गए तो जिंदगी भर एलीट बने रहेंगे, कल को उन्हें कोई नॉन एलीट रिप्लेस कर सकता है। और पूरी हिस्ट्री उनके अकॉर्डिंग इस चीज से भरी हुई है, इस फिनोमेना से भरी हुई है कि एक एलीट को दूसरे एलीट ने रिप्लेस कर दिया। दैट्स व्हाई ही इज गिवन दिस स्टेटमेंट। और ये पूछी भी बहुत ज्यादा जाती है कि हु हैज सेड हिस्ट्री इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज। होप नाउ यूल रिमेंबर दिस। उसके बाद उनका आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिड्यूज। उन्होंने रेजिड्यूज का भी एक कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। रेजिड्यूज क्या है? देखिए, ये ऐसी सुपीरियर क्वालिटीज हैं जो एक पर्सन को लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ये एक पर्सन के लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शंस का मिक्स होती हैं। उन्होंने 6 तरीके के रेजिड्यूज बताए हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं 2 रेजिड्यूज, जो कि है कॉम्बिनेशन का रेजिड्यू विच इज क्लेवरनेस, और रेजिड्यू ऑफ एग्रीगेट्स जो कि है फोर्स। तो चालाकी के लिए उन्होंने क्या टर्म यूज करी है? कॉम्बिनेशन, द रेजिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशन। और एग्रीगेट्स क्या है? एग्रीगेट्स इज फोर्स। यहां आप इसे लिंक कर सकते हैं लायन एंड फॉक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। जिसके पास सुपीरियर क्वालिटी होगी क्लेवरनेस की, वो किस प्रकार से रूल करेगा? वो एक फॉक्स की तरह रूल करेगा। और जिसके पास रेजिड्यू ऑफ एग्रीगेट होगा, जिसके अंदर क्वालिटी होगी एग्रीगेट की, वो एक लायन की तरह रूल करेगा थ्रू द यूज ऑफ फोर्स। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है, वो है डेरिवेशंस का। नाउ डेरिवेशंस क्या है? डेरिवेशंस आर द मिथ्स दैट द पॉलिटिकल एलिट्स यूज टू कीप देमसेल्व्स इन पावर। कुछ ऐसे मिथ्स हैं या झूठ हैं जिनका पॉलिटिकल एलिट्स सहारा लेते हैं अपना रूल कायम रखने के लिए। उसके लिए परेटो ने डेरिवेशंस वर्ड का यूज किया है। इन्हें मिथ्स या मिथक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सच में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसको अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें, अगर कोई पॉलिटिकल एलिट ये कहने लग जाए कि हमें तो गॉड ने भेजा है, हम तो गॉड के मैसेंजर हैं, और इस बिहाफ पर वो लोगों के ऊपर रूल करे, दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेशंस। तो ये थी परेटो की एलीट थ्योरी। उनका ये भी मानना था कि सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स का एक बहुत ही बड़ा रेलेवेंस है। वो रेलेवेंस क्या है? दैट इट्स हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द रेवोल्यूशंस। इससे रेवोल्यूशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि अगर एलीट्स अपने आप सर्कुलेट करते रहेंगे, न्यू एलीट्स ओल्ड एलीट्स को रिप्लेस कर जाएंगे, तो सोसाइटी में रेवोल्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सिंस एलीट समय के साथ साथ चेंज होते रहेंगे। सो इसलिए वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। सो होप कि परेटो की थियोरी जो सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स की बात करती है आपको क्लियर हो गई होगी। सेकेंड थियोरी आती है गिटानो मॉस्का की, जिसे थियोरी ऑफ रूलिंग क्लास भी कहा जाता है। मॉस्का एक इटालियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिनका बर्थ हुआ था 1858 में एंड डाइड इन 1942। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है रिलेटेड विद द एलीट थियोरी इज द रूलिंग क्लास, पब्लिश्ड इन 1896। परेटो, मॉस्का और रॉबर्ट मिशेल्स ये तीनों इटालियन स्कूल ऑफ एलिटिज्म को बिलोंग करते थे। ऑल थ्री ऑफ देम वर फ्रॉम इटली। तो अपनी थियोरी की शुरुआत करते हैं मॉस्का बाय रिजेक्टिंग द थ्री फोल्ड टाइपोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट्स गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने जो थ्री फोल्ड टाइपोलॉजी बताई है आइडियल गवर्नमेंट्स की, जिसमें मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी आती है, उसको मॉस्का रिजेक्ट करते हैं। उनका मानना था कि देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉट थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट इज ओलिगार्की। तो मॉस्का कहते थे दैट देयर इज ओनली ओलिगार्की, जो कि वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, कोई तीन टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स नहीं होती हैं। और ओलिगार्की क्या होती है? द रूल ऑफ द फ्यू। मॉस्का का मानना था जस्ट लाइक परेटो की सोसाइटी जो है वो दो टाइप्स के लोगों से बनी होती है, द रूलिंग क्लास एंड द रूल क्लासेस। जस्ट लाइक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किस चीज का? द एलीट्स एंड द नॉन एलीट्स। तो जो रूलिंग क्लास है वो एलीट क्लास है, जो रूल क्लासेस हैं वो नॉन एलीट्स हैं। जस्ट लाइक परेटो, मॉस्का का भी यही मानना था कि सोसाइटी में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, सोसाइटी के डिफरेंट स्फेयर्स को डोमिनेट करते हैं, उनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस होते हैं, उनका सोसाइटी पर कंट्रोल होता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो माइनॉरिटी में होते हैं, फिर भी वो मेजॉरिटी के ऊपर रूल करते हैं। एलीट थियरीज का देखिए क्रक्स ही ये है कि जो एलीट क्लास है वो माइनॉरिटी में होने के बावजूद मेजॉरिटी के ऊपर रूल करती है, और मेजॉरिटी होती है द रूल क्लासेस और द नॉर्मल मासेस। तो मॉस्का की थियरी इज वेरी सिमिलर टू परेटो, और इसी रीजन से ना लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं बिटवीन परेटो और मॉस्का। इवन ये जो वर्क है उनका द रूलिंग क्लास, ये लोग सोचते हैं कि ये परेटो का वर्क है, मॉस्का का नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपको ये याद रखना है कि रूलिंग क्लास जो वर्क है ये मॉस्का का है। नेक्स्ट ही सेज दैट देयर इज यूनिवर्सैलिटी ऑफ एलीट रूल। एलीट रूल यूनिवर्सल है, ये हर तरीके की सोसाइटी में है, चाहे सोसाइटी डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो। एलीट रूल हर जगह पाया जाता है, ऐसा मॉस्का का मानना है। हर जगह एक माइनॉरिटी होती है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो मेजॉरिटी के ऊपर रूल करती है। एंड देयर इज इनएविटेबिलिटी ऑफ एलीट रूल। एलीट रूल इनएविटेबल है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। मॉस्का एलीट रूल को एक नेचुरल फिनोमिना मानते थे। उनका मानना था कि एक नेचुरल फिनोमिना है कि एक माइनॉरिटी मेजॉरिटी पर रूल करे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय नेचर डोमिनेटिंग होते हैं, वो दूसरे लोगों को डोमिनेट करते हैं, और वहीं मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कैसी होती है? वो पैसिव होती है, और इसीलिए रूलिंग क्लास जो है वो रूल क्लास को डोमिनेट करती है, उन पर रूल करती है। और साथ ही साथ एलीट क्लास ऑर्गेनाइज्ड होती है क्योंकि वो माइनॉरिटी में होती है। मेजॉरिटी के लिए ऑर्गेनाइज हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और इसीलिए एलीट रूल को अवॉइड नहीं किया जा सकता, ऐसा मानना था मॉस्का का। इसके बाद वो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्ट्स बताते हैं जो एनालाइज करते हैं रूलिंग क्लास और रूल क्लास के रिलेशनशिप को। पहला रूल जो मॉस्का ने बताया है वो ये that there is always one person who is the leader of political organization among the ruling classes। ये मॉस्का ने एक पॉलिटिकल फैक्ट दिया था कि जो रूलिंग क्लास होती है उसमें एक पर्सन ऐसा जरूर होता है जो पूरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर होता है। वो एलीट्स की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का चेहरा होता है, और आम जनता भी उसे बहुत पसंद करती है। एटलीस्ट लोगों के माइंड में ये चीज डाली जाती है कि वो जनता के लिए रूल कर रहा है। जो दूसरा पॉलिटिकल फैक्ट बताया है मॉस्का ने, दैट इज द रूलिंग क्लास और हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी सेंसिटिव अबाउट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द मासेस। चाहे किसी सोसाइटी में कोई रूलिंग क्लास हो या उनका कोई हेड हो,
उनको जो जनता है, जो नॉर्मल मासेस हैं या जो नॉन एलिट्स हैं, उनकी फीलिंग्स के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, एक सेंसिटिव रवैया रखना चाहिए। अदरवाइज लोग जो हैं वो रूलिंग क्लास के अगेंस्ट हो जाएंगे। उनको ये समझ में आ जाएगा कि जो लीडर है वो तो उनके लिए कार्य नहीं कर रहा, वो तो अपने इंटरेस्ट में कार्य कर रहा है, और फिर वो रिवोल्ट भी कर सकते हैं। तो आम जनता या नॉन एलिट्स की फीलिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए, जो रूलिंग क्लास होती है उसको। फिर द नेक्स्ट फीचर इज द सर्कुलेशन ऑफ एलीट एज एन इनएविटेबल लॉ। मॉस्का भी सपोर्ट करते हैं सर्कुलेशन ऑफ एलीट को, कि एलीट सर्कुलेट करते हैं। एक गवर्निंग एलीट दूसरे से रिप्लेस हो जाता है, नए नए ग्रुप्स बनते रहते हैं, उनके नए नए लीडर्स इमर्ज होते हैं, वो लीडर्स आगे चलकर एलीट्स बनते हैं। इसी प्रकार जो नॉन एलीट्स है वो एलीट्स बनते हैं। लोग जब डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं एलीट से, तब वो पुराने हो जाते हैं, फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं, और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। दैट्स व्हाट सर्कुलेशन ऑफ एलीट सेज। फिर उसके बाद मॉस्का ने एक कॉन्सेप्ट दिया है पॉलिटिकल फॉर्मूला का। जो डेरिवेशंस का कॉन्सेप्ट दिया है परेटो ने, वही पॉलिटिकल फॉर्मूला कहता है। ऐसी टेक्निक्स, बिलीव्स या फेथ को यूज किया जाता है पॉलिटिकल क्लास द्वारा अपना रूल मेंटेन करने के लिए, ताकि लोग रूलिंग क्लास की अथॉरिटी को माने। इन्हीं के बेसिस पर रूलिंग क्लास अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है, उसे जस्टिफाई करती है। जो जनता है वो भी इन बिलीव्स को एक्सेप्ट करती है। जैसा कि मैंने आपको अभी गॉड के मैसेंजर होने वाला एग्जाम्पल दिया था। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द एलीट रूल इज एन इनएविटेबल प्रोसेस। एलीट रूल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये हर सोसाइटी में होता है, ये मानते हैं मॉस्का। मॉस्का की थियरी को समझ लेने के बाद अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे परेटो और मॉस्का में, तो दोबारा से एक बार परेटो की थियरी को पढ़िएगा और फिर मॉस्का की थियरी को पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिशेल्स और मिल्स की एलीट थियरी को समझेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।